कर, अगर बहस की तो जबान काट दूंगी। सच बता, इतनी सुबह जंगल में क्या करने गई थी? पूजा करने। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन भी ऐसी करती थी। अब अगर कदम बाहर रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझी? लेकिन कॉलेज का क्या? कॉलेज जाके कौन सा तीर मारना है? लेकिन मैं तो किस बात की कमी रह गई थी बेटा, जो ऐसा सिला दिया? तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश थी जो हमने पूरी नहीं की? 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। उनको धोखा देने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? धोखा? इसके लक्षण अभी से बता दे कि किसी दिन ये हमारा मुंह काला करेगी। हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, किसी गैर मर्द की शक्ल भी नहीं देखी। हमारे बच्चे तक ऐसा नहीं करते। ये प्यार यार, ये क्या होता क्या है? क्यों जी, उनके बारे में कुछ पता चला या ऐसे घूम फिर कर आ गए? कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी हालत एकदम घंटे जैसी हो गई है मंदिर के। जो भी पूजा करने आता है सबसे पहले घंटा ही बजाता है। हर कोई बात शुरू करता है तुम्हारी दीदी की, ने घंटा बज जाता है तुम्हारा। उनके लिए पूजा करने गई थी क्या? पूजा करे मेरी जूती, पागल कहीं की। प्यार करो और भाग जाओ, बस हो गया। उसकी एक छोटी बहन भी है, वो क्या करेगी? उसकी जिंदगी का क्या होगा? उसके बारे में जरा भी सोचा उसने? अच्छा होगा कि वो दोनों पकड़े जाएं। वो सब भले मुझ पर भरोसा ना करे, पर पापा तो भरोसा करते हैं। देखना ढूंढने में कोई कसर न रह जाए। और सुनो, उस गांव में 2 जाके कल्पेश से बात करो। ठीक है भैया। देखिए ना पापा, कल तक मैं सबकी नजरों में एक प्यारी सी गुड़िया थी, पर अब तो जैसे सारी गलती मेरी है। यहाँ हर कोई मुझे ही डांट रहा है। बहुत पहचान है ना तुम्हारी, या कोई काम नहीं आ रही आज? मैं जानता हूँ मेरी बच्चियाँ ऐसी नहीं है। रहने दो। बड़ी ने धोखा नहीं दिया, एक छान मारना। उसकी कोई भूल नहीं है, चलो उसे बहकाया गया है। लेकिन मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी पापा। तो ही पलोसन तो है नहीं, खिड़की पे क्या करता है? पूरे गांव में 200-300 घर होंगे, उनमें उस लड़की को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं। तूने एक घर छोड़ दिया, वो यहाँ का इकलौता शमशान है। कौनो उल्टी हरकत की तूने तो हम भी तोहका नहीं बचा पाएंगे। आगे भाई और कोई होशियारी करने की नहीं सोचना। कौन है? पागल हो गया, ये कहाँ जा रही हो? जानती हो वो कौन है? गुंडे लोग। उनकी आंखों में आंखें डाल के देखोगी तो फंस जाओगी। तुम्हारी बहन ने भी तो नजरें मिलाई, पछी फुर हो गए। मर्दों ने अपने स्टाइल से पूछा, अब औरतों की बारी है यार। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन इतनी बड़ी बात न जाने उसने मुझे क्यों नहीं बताई। हो सकता है तुम उन लोगों से डर रहे हो, लेकिन तुम मुझे अपनी माँ समझो। मेरी बेटी कहाँ है मुझे बता दो। तुम भी ना माँ, ऐसे पूछोगी तो थोड़ी ना बताएंगे। माँ, हम भला किसी से क्यों डरे आंटी? हमें पता होता तो बता देते। हम सच में कुछ नहीं जानते। ये लोग से कुछ भी पूछना बेकार है। मुझे उनसे कुछ पूछना है? कोई फायदा नहीं, चलो तुम जाओ। तुम्हारी मर्जी। रसिया, हाँ अभी आई। जरा सुनिए। कौन? माँ को तो पूछना ही नहीं आता। मेरी दीदी कहाँ है बताइए ना प्लीज। शुभ लक्ष्मी की बहन हो तुम, भी आओ। तुम्हारी कमी रह गई थी। क्या मुसीबत है यार, पहले इसका बाप, फिर इसकी माँ, और अब ये आई है। लगता है इसी टॉर्चर की वजह से शुभ लक्ष्मी 9 तो 11 हो गई। नाराज क्यों होते हो? क्यों ना हूँ? अरे शक्ल दिखा के बात करो। भूल जाओ, तुम लोग गुंडे हो। अगर शक्ल दिखाई तो मैं फंस जाऊंगी। अच्छा, तो इसलिए तुम कमर दिखा के फंसा रही हो? ऐसा नहीं है जी, दीदी मिल गई तो मुझे डांटनी पड़ेगी। छह, एक तरफ उसे इतना ढूंढ रहे हो, उसके मिलते ही सजा दे दोगे। उन्होंने गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। शरीफ लोग ऐसा थोड़ी करते हैं। अच्छा बेटा, तो फिर यहाँ शरीफ कौन है? मैं हूँ। अच्छा, और? मेरे पापा। ओहो, एक को तो भूल ही गई। वो कौन? मैं। तब तो आप मेरी मुसीबत को समझ सकते हैं। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों कैदी हैं। सब मुझे ऐसे डांटते हैं जैसे मैंने ही दीदी को भगाया हो। अगर आप मुझे उनका पता बता देते हैं तो मुझे डांटनी पड़ेगी और आप भी छूट जाओगे। ओ हेलो, तुम्हारे बाप से नहीं डरता हूँ, ना ही उसकी वजह से यहाँ रुका हूँ। मेरा अपना पर्सनल काम है, इसीलिए यहाँ रुका हूँ। पर आपको क्या काम है? कौन काम नहीं? अरे हमें मरवाओगे क्या? शांत हो जाओ, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी? बताइए ना आपको क्या काम है। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सके। रुक जा भाई। ए,
सच में मदद करोगी? क्यों नहीं, मदद करूंगी ना। करोगी? तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर मदद तुम नहीं मदद चाहिए। करने का नहीं, वादा करती हो नहीं, तो फिर चाहे मुझे जाओ। मरना ही क्यों ना पड़े, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ निकालूंगा। हाँ, मैं वादा करती हूँ, बताइए तो सही। मैंने इस गांव में एक खूबसूरत लड़की को देखा है, उससे प्यार करता हूं। उसे ढूंढ निकालने में मेरी मदद करोगी? खुद को क्या राज समझते हो? हाँ? जो सिमरन को ढूंढने के लिए मेरी मदद मांग रहे हो? बाबूजी से कहकर गोली मरवा दूंगी। तुम्हारे जैसे लड़के की वजह से हमारे घर में मातम छाया हुआ है। मैं गांव के किसी और घर को इस बेइज्जती से नहीं गुजरने दूंगी। भीख मांगोगे तो भी मदद नहीं करूंगी। तुम्हारी पापा से शिकायत करूंगी। देख लेना लोफर। अरे सुनो तो, मर गए तो। आगे का प्लान व्हाट है सर जी? पता नहीं हमें कहाँ से काटेगा। यहाँ आया, लड़की देखी, प्यार कर बैठा और मुझे ही लड़की ढूंढने को कह रहा है। आने दो पापा को, उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। कुत्ते की दुम। ओहो, मैं यहाँ दीवारों से बातें कर रही हूँ क्या? क्या बताओगी पापा को? पछी पता चला उल्टा तुम्हारी बच गई। ऐसा नहीं है, ये लातों के भूत है। उनको ऐसी लात मारो। अरे तुम क्यों गिर गई? तुमने ही तो लात मारी। मैंने? हाँ, मेरा काम बढ़ा दिया। माय डियर शुभ लक्ष्मी, ये सारी पपियों के साथ ये तो लव लेटर है। दीदी अपने लेटर्स मेरे कमरे में रखती थी। छोड़ो, भी लेटर चाचा के हाथ में आ गया तो बच गई बैंड। चाचा को एक लव लेटर मिल गया, जल्दी साफ करो। मीना ऊपर है? हाँ ऊपर ही है। इन सबको बाहर जाकर जला दे। मैं नहीं जाऊंगी अगर पकड़ी गई तो। ये जा जा। हे, कोई प्रॉब्लम है? क्या है ये? ये क्या है? तुम्हें अपनी दीदी के लव के बारे में पहले से मालूम था? क्या आप शक कर रहे हैं मुझ पर? रसिया, तुम्हारे हाथ में क्या है? कचरा है और कुछ नहीं। रवि, कूड़े की टोकरी को चेक करो। भैया, इसमें सिर्फ कचरा है। अगर पता चला कि उसके भागने में किसी का हाथ है, तो वो आदमी घर का हो या बाहर का, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी होगी। जाओ अंदर। बाप ले, ये देख क्या है? जरा दिखा। ओए! अभी का है। रसिया सुन, लेटर्स जला दिए ना? क्या बोलूं, अब आपकी हालत ऐसी है कि एक तरफ को अभी जी बाजू खाई। पर हुआ क्या? गलती हो गई, मैंने कागज कोठरी में फेंक दिए। कोठरी में फेंक दिए? अरे बेवकूफ, तेरा गला दबा दूंगी। जल्दी जा, कोई देखे उससे पहले लेकर आ। गुड्डो के पास। अरे अभी तो मैं सिर्फ डांट खा रही हूँ। अगर ये लेटर किसी के हाथ आ गए तो सोच मेरा क्या होगा। तुम यहाँ रुक के सब संभालो, वहाँ जाके संभाल दियो। ये लव लेटर हुक्का मुंह पर मारूंगा। नीलकंठ, शोर मत मचाइए प्लीज। काहे धीरे धीरे बोले? ये सारा किया धरा तुम्हारा भुगते हम। बुला तो हर बाप को। ओ नीलकंठ, सर बोल सर। नीलकंठ सर, नीलकंठ बाहर आइए। बाहर बहुत निकलिए। गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज चिल्लाइए मत। प्लीज शांत हो जाइए। मुखड़ा तो दिखाती नहीं है और सब कुछ दिखाती रहती है। डर की कहीं का। प्लान व्हाट है सर जी? जाओ अपना बक्सा उठाई लो। हाँ हाँ, हम घर जाएंगे। तू ही जाएगा। चलो चलो। नाम क्या है तुम्हारा? मीना सर। क्या तुम्हारा बाप घर पर है? लेकिन क्यों सर? बुलाओ उन्हें, कुछ सौदा करना है। मुझसे सौदा कीजिए ना, मुझ पे तरस खाइए। फंसी तो मैं ही हूँ ना। इससे काहे बतिया रहे हो? इसके बाप से बात अरे करते रुक हैं। ना, बात करने दे। सर वो सारे कागज दे दीजिए ना सर। क्या कागज? लेकिन ये तो लव लेटर्स लग रहा है मुझे। लो लो लो, लव लेटर्स है। और तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। पर आपने कब देखी? मुझे तुम्हारे जीजा जी ने बताया। वो इन लेटर्स को तुम्हारे नोटबुक में जो रखते थे। ऐसा क्या? ओह ये देखो, ये देखो क्या लिखा है इसमें। दे दीजिए ना सर, प्लीज सर। स्कूल बंक करके तुम मूवी देखने गई थी,
टिकट किसने दिया था? दीदी ने। दीदी ने दिया था। बिल्कुल नहीं, ब्लैक में तुम्हारे जीजा जी ने हाँ। खरीदे थे। पर तुम्हें कैसे पता? सब इसमें लिखा है ना। तेरी की। और हाँ, तुम्हें रॉक स्टार वाला हीरो बहुत पसंद है ना? उसमें लिखा है तो पसंद होगा मुझे। बाप रे, अगर तुम्हारे बाप को ये पता चल जाए तो वो तो सुसाइड कर बैठेंगे यार। तुम दोनों बहनें बड़ी चैप्टर निकली। ऐसा तो मत कहिए सर। सर, किसी ने तो कहा था मैं आपके भी लायक नहीं हूँ। ऐसा कहा था? माफ कर दीजिए सर, मैं तो एक छोटी सी प्यारी सी बस बच्ची बहुत हो गया यार, बुलाओ उनको। नीलकंठर, नीलकंठर। ओहो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। प्लीज चिल्लाइए मत ना सर। जब वो हमें मार रहे थे तब तो नहीं रोका। वो लेटर ला इधर। अरे मैं लेटर तब दूंगा जब मेरा काम हो जाए। अब मरे। सर, आगे के प्लान वर्ड्स है। अरे सारे लेटर तो हु के पास है, अब हमारी बच गई। ओए, हमारी हेल्प करेगी ना? जो आप बोले सर। पता लगाओ उस लड़की का। पता लगाऊं? इस तरह के काम का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं, पता लगाओ, एक्सपीरियंस हो जाएगा। जान से जाऊंगी अगर पापा को पता चला। तेरी इस फैमिली और बाप का चैप्टर अब क्लोज करते हैं और मेरे प्यार का नया चैप्टर शुरू करते हैं। समझ गई? क्या हुआ? इरादा बदल दिया क्या? नहीं, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ना सर। वो लड़की दिखने में कैसी है ये तो बताइए। बाबू के सारे रिश्तेदारों को हमने मार पीट कर पूछताछ की, लेकिन सबका यही कहना है कि बाबू वहाँ पे आया ही नहीं। नेल्लूर से बंटी का फोन आया है कि शीनू अभी तक लौटा नहीं है। भैया, अपने गांव के इंस्पेक्टर हैं, आप कंप्लेंट लिखवा लो, बाकी वो सब संभाल लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो मेरी बेटी है, कंप्लेंट किया तो उसकी बदनामी होगी। उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। आपका फोन। सुनो वकील, हाँ? उससे कहो वो खोजता रहे। इस कंप्लेंट के बगैर वो जो भी करना चाहता है वैसा करे। मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। और मुझे वो हेलो। कुत्ता भी चाहिए। हाँ। हमारे परिवार को जानने के बाद भी हमारी लड़की को कुछ पता चला? बस एक बार मुझे वो मिल जाए, हाँ, बोलो। उसके बाद इस गांव में कोई प्यार करने की भूल नहीं करेगा।